वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदवाणी के मेरे सभी प्रिय दर्शकों, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज का दिन आपके जीवन का वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जिसके बाद आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता और आपके जीवन के सारे कष्ट उस तरह गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे इसका जवाब आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मेहनत तो राजाओं जैसी करते हैं, पसीना तो मजदूरों जैसा बहाते हैं, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है, जब पैसा हाथ में आने की बारी आती है, तो आपकी झोली खाली रह जाती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ही आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपसे कम बुद्धिमान हैं, आपसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हैं? उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, उनके घर में कभी बीमारी नहीं आती, और एक आप हैं कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ईश्वर ने आपके साथ अन्याय किया है? नहीं मेरे भाई, नहीं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कमी आपके भाग्य में नहीं है, कमी आपकी जानकारी में है, कमी उन ऊर्जाओं के संतुलन में है जो आपके घर में मौजूद हैं। आज वेदवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको आपकी ही रसोई में रखे उस साधारण से नमक का वो राज बताने जा रहा हूं, वो तांत्रिक और ज्योतिषीय रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे बड़े बड़े करोड़पति लोग चुपचाप अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन आपको कभी बताते नहीं हैं। जी हाँ, वही नमक जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, अगर उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो आपके जीवन का स्वाद भी बदल सकता है। ये नमक रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप इसे सही विधि और सही नियम से करें। आज मैं आपको नमक के ऐसे अचूक टोटके बताऊंगा जो सीधे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर फेंक देंगे और माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने के लिए विवश कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है। ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है और ये केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आज ही से, अभी से आपके घर पर बरसना शुरू हो जाए, तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी। और हाँ, अपनी हाजिरी लगाने के लिए, वेदवाणी परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो उपाय आज मैं बताने वाला हूं वो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नमक में इतनी शक्ति क्यों है। देखिए, हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। नमक के अंदर वो अद्भुत शक्ति होती है जो नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। आपने देखा होगा कि जब किसी को नजर लगती है तो हम नमक और राई का ही उपाय क्यों करते हैं? क्योंकि नमक बुरी से बुरी शक्ति को, बुरी से बुरी नजर को अपने अंदर खींचकर नष्ट कर देता है। अब ध्यान से सुनिए आज का सबसे पहला उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, गुरुजी पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। सुबह पैसा आता है और शाम तक किसी बीमारी में, किसी झगड़े में या किसी उधारी में खर्च हो जाता है। या फिर वो लोग जिनका चलता चलता व्यापार अचानक ठप हो गया हो। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके घर के किसी सदस्य पे भारी नजर दोष है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही आपको तुरंत असर दिखेगा। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो कहीं लिख लीजिए। आपको अपनी रसोई से एक मुट्ठी नमक लेना है। कोशिश करें कि अगर आपको खड़ा नमक यानी समुद्री नमक मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर खड़ा नमक ना मिले तो घबराएं नहीं, आप अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाला साधारण टाटा नमक या जो भी नमक आप खाते हैं वो भी ले सकते हैं। अब जिस व्यक्ति को नज़र लगी है या जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, या फिर अगर आपकी दुकान नहीं चल रही तो अपनी दुकान के गल्ले के पास खड़े हो जाएं। उस एक मुट्ठी नमक को अपने दाहिने हाथ में लें। अब आपको उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से या उस गल्ले के ऊपर से 7 बार उस नमक को घुमाना है। लेकिन ठहरिए, यहीं पे 99% लोग गलती करते हैं। वो नमक को सीधा घुमाते हैं जैसे घड़ी की सुई घूमती है।
आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नजर उतारने के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में हाथ घुमाना है, बाएं से दाएं की तरफ। 7 बार घुमाते समय अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें या अपने कुल देवी देवता का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के ऊपर या मेरे घर के ऊपर जो भी बुरी नजर है, जो भी हाय है, जो भी बाधा है, वो इस नमक में समा जाए। जब आप 7 बार घुमा लें तो अब इस नमक का क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं। ये गलती कभी मत करना। अगर आप इसे इधर उधर फेंकेंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके घर में फैल जाएगी। आपको इस नमक को तुरंत ले जाके अपने घर के टॉयलेट में डाल देना है और ऊपर से फ्लश चला देना है, या फिर आप इसे घर के बाहर किसी बहती हुई नाली में फेंक दें। जैसे ही आप पानी बहाएंगे, आप मानिए आपके घर की सारी दरिद्रता, सारी बीमारी और सारी बुरी नज़र उस पानी के साथ बहकर पाताल लोक में चली जाएगी। ये उपाय करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही उपाय करते समय किसी से बात करें। ये काम आपको चुपचाप करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि टोका तो टोटका गया, यानी अगर किसी ने टोक दिया तो उपाय का असर खत्म हो जाता। ये उपाय आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लगातार 5 रविवार या 5 मंगलवार कर लेते हैं तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपके घर की तरफ देखने की हिम्मत किसी बुरी शक्ति की नहीं होगी। मित्रों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे मैं आपको शनिवार का वो गुप्त उपाय बताने वाला हूं जो सीधा शनिदेव और धन से जुड़ा है। वो उपाय जिसने हमारे हजारों दर्शकों को कर्जे से मुक्ति दिलाई। आप में से कितने लोग हैं जो कर्जे से परेशान हैं या जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है? मुझे अभी कमेंट करके बताइए। अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और अपनी समस्या लिखिए, क्योंकि भाग 2 में मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो विशेषकर आपकी इसी समस्या के लिए है। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। दिल्ली से अमित जी लिख रहे हैं, बिहार से सुनीता जी लिख रही हैं। आप सभी लिखिए, हम आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। भाग 2, धन की पोटली और शनिदेव का चमत्कार। वेदवाणी में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि कैसे नमक से नजर दोष को दूर किया जा सकता है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति और शनि दोष निवारण का महा उपाय। मेरे प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है और नमक का कारक भी कई विद्वान शनि और राहु को मानते हैं। जब आपके जीवन में राहु की दशा खराब होती है या शनि की साढ़े साथी चल रही होती है तो व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, घर में क्लेश होता है और इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो और रातों रात आपकी तिजोरी भर दें तो आपको शनिवार के दिन नमक का ये गुप्त पोटली वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये उपाय थोड़ा अलग है और इसे बहुत सावधानी से करना है। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेना है। कपड़ा नया हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी साफ काला कपड़ा ले लें। अब इस काले कपड़े में आपको 11 चम्मच नमक डालना है। जी हाँ, 11 चम्मच। ये अंक ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। नमक डालने के बाद अब इसमें आपको अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे रखने हैं। आप 11 रुपये रख सकते हैं, 21 रुपये रख सकते हैं, 51 रुपये या 101 रुपये रख सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें कम से कम एक सिक्का जरूर होना चाहिए। अब इस काले कपड़े की एक पोटली बना लें, इसे अच्छे से बांध दें ताकि नमक गिरे नहीं। अब इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अगर घर में शनिदेव की तस्वीर है तो ठीक, नहीं तो मन में ही शनिदेव का काला स्वरूप ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे कर्मफल दाता शनिदेव, मैं ये नमक और ये भेंट आपको अर्पित कर रहा हूँ। मेरे घर में जो भी गरीबी है, जो भी दरिद्रता है, जो भी कर्जा है, उसे आप इस नमक के साथ मेरे घर से दूर कर दीजिए। मेरे व्यापार में जो रुकावटें हैं उन्हें हटा दीजिए। प्रार्थना के बाद अब आपको इस पोटली को अपने घर में नहीं रखना है, इसे लेकर आपको किसी भी शनि मंदिर जाना है। अगर शनि मंदिर आसपास नहीं है तो किसी भी मंदिर के बाहर जहां गरीब, असहाय या जरूरतमंद लोग बैठे हों वहां चले जाएं। वहां जाके किसी भी एक गरीब व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को ये पोटली चुपचाप दान कर दें और हो सके तो साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ जैसे बिस्किट या समोसा भी दे दें। मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही आप ये पोटली उसके हाथ में देंगे उसी क्षण से आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलना शुरू हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि नमक का दान करने से शनि की पीड़ा तुरंत शांत होती है। हमारे एक दर्शक हैं रमेश जी, जो कानपुर से हैं। उन्होंने हमें पिछले महीने ईमेल किया था।
मैं आपको उनकी कहानी बताता। रमेश जी का कपड़ों का व्यापार था जो लॉकडाउन के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उन पर लाखों का कर्जा था। उन्होंने वेदवाणी पर हमारा ये वीडियो देखा और ये शनिवार वाला उपाय किया। उन्होंने लगातार 7 शनिवार ये उपाय किया और आप मानेंगे नहीं, 5वें शनिवार को ही उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और आज उनका व्यापार पहले से भी अच्छा चल रहा है। ये शक्ति है विश्वास की, ये शक्ति है सनातन धर्म के उपायों की। अगर रमेश जी का जीवन बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं? बस जरूरत है तो पहले कदम की। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम मंदिर नहीं जा सकते, हम क्या करें? अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उस दीपक में चुटकी भर नमक डाल दें। जी हाँ, जलते हुए दीपक के तेल में थोड़ा सा नमक डाल दें। जैसे जैसे वो नमक तेल में जलेगा, आपके घर की नकारात्मकता जलकर राख होती जाएगी। ये उपाय इतना अचूक है कि इसे करने के बाद घर में धन का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। माता लक्ष्मी को ऐसे घर में आना ही पड़ता है जहां नमक का ये दीपक जलता है। लेकिन मित्रों, अभी भी एक समस्या बाकी है, वो है शत्रु बाधा। कई बार हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, सास बहू में क्लेश होता है, या फिर आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो आपकी तरक्की से जलता है और आपको नीचे गिराने की साजिश रचता रहता है। क्या आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई है जो आपकी खुशियों को नजर लगा रहा है? डरिए मत। भाग 3 में मैं आपको नमक और कपूर का वो विस्फोटक उपाय बताने वाला हूं जो आपके बड़े से बड़े दुश्मन को आपके कदमों में ला गिराएगा। वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। तो कहीं जाइएगा मत। और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय की ओर। भाग 3, शत्रुओं का नाश और सुख समृद्धि का आगमन। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से रिश्तों में खटास आने लगती है। घर का सुकून छिन जाता है। पति पत्नी के बीच बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। ऐसा लगता है जैसे घर को किसी की हाय लग गई है। अगर आपके घर में भी महाभारत छिड़ी रहती है तो ये तीसरा उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, नमक और कपूर। कपूर जो हम आरती में इस्तेमाल करते हैं उसमें वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है, और जब कपूर और नमक मिलते हैं तो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा पैदा होती है जो घर के वास्तु दोष को जड़ से खत्म कर देती है। आपको क्या करना है, सप्ताह में किसी भी एक दिन, हो सके तो शुक्रवार या शनिवार की शाम को एक मिट्टी का पात्र लें या कोई कटोरी लें, उसमें 4 चम्मच नमक डालें। अब इस नमक के ऊपर कपूर के 2 से 3 टुकड़े रख दें। अब इस कपूर और नमक को अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है या जहां वास्तु दोष है। अब इसे जला दें। जब ये जल रहा हो तो इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। आप इसे एक प्लेट में रखकर पूरे घर में घुमा भी सकते हैं। मित्रों, जैसे ही नमक और कपूर का ये धुआं आपके घर के कोने कोने में जाएगा, वहां छिपी हुई नकारात्मक शक्तियां, वहां छिपे हुए क्लेश के कीटाणु, वहां छिपी हुई दरिद्रता घबरा कर भाग जाएगी। विज्ञान भी ये मानता है कि नमक और कपूर जलाने से हवा के बैक्टीरिया मर जाते हैं, और अध्यात्म मानता है कि इससे घर की ऑरा क्लीन हो जाती है। इस उपाय को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि उसी रात से आपके घर का माहौल शांत हो गया है। जो पति पत्नी कल तक बात नहीं कर रहे थे वो प्रेम से बात करने लगेंगे। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर रहा था तो उसकी बुद्धि अपने आप बदल जाएगी। वो आपका बुरा करना छोड़ देगा। अंत में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं जो धन को चुंबक की तरह खींचता है। अपने घर के पोंछे के पानी में हमेशा थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर मिलाएं। हफ्ते में कम से कम 2 बार नमक वाले पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। ये एक ऐसा नियम है जिसे आप गांठ बांध लें। नमक के पानी का पोंछा घर की फर्श पर पड़ी नेगेटिविटी को सोख लेता है। आप देखेंगे कि जिस घर में नमक का पोंछा लगता है वहां लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। मेरे प्यारे वेदवाणी परिवार, ये थे नमक के वो चमत्कारी उपाय जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में विश्वास हो और धैर्य हो। आज उपाय किया और कल चमत्कार हो जाए, कभी कभी इसमें समय लगता है। आपके कर्म, आपकी श्रद्धा
और ईश्वर की मर्जी भी इसमें शामिल होती है। लेकिन इतना तय है कि देर सवेर लाभ जरूर मिलता है। मैं आप सभी से एक वादा चाहता हूं, आज आप ये वीडियो देखकर इसे सिर्फ भूल नहीं जाएंगे, बल्कि इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब आपके घर में खुशियां आ जाएं, तो इसी वीडियो पर वापस आकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी विश्वास बढ़े। आपकी कौन सी समस्या है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो बनाएं? क्या वो बच्चों की शादी है? क्या वो मकान बनाना है? क्या वो सरकारी नौकरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या खुलकर लिखें। वेदवाणी हमेशा आपके साथ खड़ा है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए। और जब हम किसी का भला करते हैं तो ईश्वर हमारा भला खुद ब खुद कर देता है। जाने से पहले एक बार फिर से पूरी ताकत और भक्ति के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और जुड़ जाएं सत्य और धर्म की इस राह पर। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी और नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।